Good morning, students. Today's topic is source of raising finance. यानी बिजनेस के लिए जो फाइनेंस चाहिए उस फाइनेंस को रेज कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज ऐसे हैं जिसके थ्रू अपन फाइनेंस को रेज कर सकते हैं। तो सोर्सेज ऑफ रेजिंग फाइनेंस की अपन बात करें तो फाइनेंस के जो सोर्सेज हैं वो 2 टाइप्स के हैं, एक ओनर्स फंड और एक बोरोड फंड। ऑनर्स फंड के अंदर इक्विटी शेयर्स इशू करके अपन फाइनेंस रेज कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करके जो रिटेल अर्निंग अपने पास है उससे जीडीआर, एडीआर, आईडीआर इशू करके अपन क्या कर सकते हैं, फाइनेंस रेज कर सकते हैं। इधर बोरो फंड की अपन बात करें तो डिवेंचर्स इशू करके अपन फाइनेंस रेज कर सकते हैं। लोन किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या कमर्शियल बैंक से अपन लोन ले सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हैं, किसी ट्रेड क्रेडिट यानी किसी भी ट्रेडर से क्रेडिट ले सकते हैं। तो इस तरह से अपन फाइनेंस का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो फाइनेंस के अरेंजमेंट की बात करें तो सबसे पहले ओनर्स फंड है। ओनर्स फंड के अंदर सबसे पहला है इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, तो इक्विटी शेयर्स को डिफाइन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच ओनर्स फंड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। तो शेयर्स जो होते हैं कंपनी की जितनी भी ओनर्स कैपिटल होती है वो कई छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर, स्मॉलेस्ट यूनिट्स के अंदर डिवाइड होती है। तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट ही क्या कहलाते हैं, शेयर्स कहलाते हैं। यानी एक कंपनी की जितनी भी ओनर्स कैपिटल होती है वो ओनर्स कैपिटल कई स्मॉलेस्ट यूनिट्स में डिवाइड होती है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट्स ही क्या कहलाते हैं, शेयर्स कहलाते हैं। A share is the interest of the shareholder in the company measured by a sum of money for the purpose of liability and interest. A share may also be defined as a unit of measure of a shareholder interest in the company. यानी जिस किसी भी व्यक्ति के पास इक्विटी शेयर्स होते हैं उसका कंपनी के अंदर इंटरेस्ट बना रहता है। अब इक्विटी शेयर्स देखिए, अब शेयर्स 2 टाइप्स के होते हैं। जो कोई भी कंपनी, पब्लिक कंपनी की बात करें अपन, कोई भी पब्लिक कंपनी 2 टाइप्स के शेयर इशू करती है, एक इक्विटी शेयर्स, एक प्रेफरेंस शेयर। अब इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं देखिए, इक्विटी शेयर इज ए कॉमन सिक्योरिटीज इशू। इक्विटी शेयर्स इज अ कॉमन सिक्योरिटीज इशू अंडर परमानेंट और ओनर्स फंड कैपिटल। तो इक्विटी शेयर्स एक कॉमन सिक्योरिटी इशू होती है जिसको इशू करने से कंपनी के पास एक परमानेंट ओनर्स फंड आ जाता है। यानी कोई भी कंपनी जब इक्विटी शेयर इशू करती है तो इक्विटी शेयर इशू करने के साथ कंपनी के पास पैसा आता है, वो पैसा कंपनी के पास परमानेंट होता है। इक्विटी शेयर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। इक्विटी शेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है किसी भी कंपनी के लिए कि कोई भी कंपनी इक्विटी शेयर इशू करके क्या कर सकती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल को रेज कर सकती है। जब भी किसी कंपनी को लंबे समय के लिए एक बिग अमाउंट की आवश्यकता होती है, एक लार्ज अमाउंट की आवश्यकता होती है, तो कंपनी इक्विटी शेयर इशू करके उस लार्ज अमाउंट को रेज कर सकती है। द इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच डू नॉट कैरी एनी स्पेशल और प्रेफरेंशियल राइट। इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जिसको कोई राइट प्रेफरेंशियल नहीं है, यानी जिसको किसी भी राइट की प्रायोरिटी नहीं मिलती है। द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड और प्री पेमेंट ऑफ कैपिटल। अगर अपन पेमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो भी इक्विटी शेयर्स को सबसे पहले प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, और रीपेमेंट भी करेंगे कैपिटल का जब भी इक्विटी शेयर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। तो इक्विटी शेयर्स वो शेयर होते हैं जिसको डिविडेंड पेमेंट करने में प्रेफरेंशियल राइट प्राप्त नहीं होता है। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, यहाँ तक कि कंपनी का मान लो वाइंडिंग अप का समय आ जाए, कंपनी का समापन का समय आ जाए। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप आल्सो कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज रिटर्न ओनली आफ्टर एवरी क्लेम हैज बीन सेटल्ड प्रियर ऑफ द ईयर 2000। यानी अगर मान लो कंपनी का कोई वाइंडिंग अप हो रहा हो, वाइंडिंग अप होने के बाद भी इक्विटी शेयर्स को रिटर्न कब मिलेगा, जब सारे क्लेम क्या हो जाए, सेटल हो जाए। यानी कंपनी सभी व्यक्तियों को पैसा चुका दे और कोई ड्यू अमाउंट नहीं रहे, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न किया जाएगा।
कंपनी टू इशू टू कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर्स। कंपनी जो है वो 2 टाइप्स की इक्विटी शेयर इशू करती है। एक तो इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट और इक्विटी शेयर विद डिफरेंट राइट्स टू डिविडेंड। यानी जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको उनका राइट्स तो इक्वल होता है, लेकिन डिविडेंड में वो थोड़े से डिफरेंशियल राइट मिलता है उनको। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के पास 2000 इक्विटी शेयर्स है और किसी व्यक्ति के पास 5000 इक्विटी शेयर्स है, तो उनके राइट्स तो इक्वल होंगे, लेकिन उनको जो डिविडेंड मिलेगा वो अलग अलग मिलेगा। तो शेयर्स क्या होते हैं? तो शेयर्स किसी भी कंपनी के ओनर्स कैपिटल की छोटी छोटी यूनिट होती है। शेयर्स 2 टाइप्स के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिसके शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में डिविडेंड पे किया जाता है, सबसे लास्ट में कैपिटल पे किया जाता है। अब आ जाओ फीचर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहला है प्राइमरी रिस्क बियरर। अब इक्विटी शेयर्स की अपन बात करें तो इक्विटी शेयर्स के अंदर जो शेयर होल्डर होते हैं सबसे ज़्यादा रिस्क और सबसे पहली रिस्क उन्हीं की होती है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं, कंपनी के ओनर्स ही रिस्क को बियर करते हैं सबसे पहले। तो प्राइमरी रिस्क बियरर, द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द प्राइमरी रिस्क बियरर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर ही कंपनी के प्राइमरी रिस्क बियरर होते हैं, सबसे पहली रिस्क इन्हीं की होती है। इन केस द कंपनी सफर लॉसेस देन इक्विटी शेयर होल्डर हैव टू बियर द लॉस। अगर कंपनी लॉस को सफर कर रही है तो वो लॉस इक्विटी शेयर होल्डर बियर करेगा। द ड्यू पेमेंट इज गिवन टू क्रेडिटर्स बिफोर पेइंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स। यहाँ तक कि इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने से पहले जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट किया जाएगा। अगर किसी कंपनी के जितने भी क्रेडिटर्स ड्यू है तो कंपनी सबसे पहले उनको पेमेंट देगी, उसके बाद जो बच जाए पैसा तो वो इक्विटी शेयर होल्डर का मिलेगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा रिस्क बियर करते हैं, पहली रिस्क उन्हीं की होती है। क्लेम ओवर रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम यानी बची हुई इनकम पर ही उनका क्लेम हो पाता है। यानी कंपनी क्या करती है? सबसे पहले वो क्रेडिटर्स को पेमेंट करेगी, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को करेगी, उसके बाद जो भी खर्चे होंगे वो पूरे करेगी, और उसके बाद पैसा बचता है तो उस बचे हुए पैसे पर इक्विटी शेयर होल्डर का क्लेम होता है। द इक्विटी शेयर होल्डर हैव क्लेम ओवर द लेफ्ट ओवर इनकम ऑफ द कंपनी ओनली। द इक्विटी शेयर होल्डर हैव क्लेम ओवर द लेफ्ट ओवर इनकम ऑफ द कंपनी। यानी इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो उन्हीं पेमेंट पर, उन्हीं इनकम पर क्लेम कर सकते हैं जो बची हुई होती है। दे गेट शेयर इन द इनकम लेफ्ट आफ्टर सेटिस्फाइंग द क्लेम्स ऑफ ऑल क्रेडिटर्स, आउटसाइडर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जब जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, जितने भी आउटसाइडर्स होते हैं, जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, सबको क्लेम करने के बाद बची हुई इनकम पर इनका शेयर होता है। किनका? इक्विटी शेयर होल्डर का। बेसिस फॉर लोन। इक्विटी शेयर कैपिटल इज द बेसिस ऑन विच लोन्स कैन बी रेज्ड। इक्विटी शेयर कैपिटल से कोई भी कंपनी क्या कर सकती है? लोन को रेज कर सकती है। अगर किसी कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स हैं तो उन इक्विटी शेयर्स के बेस पे किसी भी कंपनी को क्या मिल सकता है? लोन मिल सकता है। तो किसी भी कंपनी को जो लोन मिलता है वो इक्विटी शेयर के बेस पर मिलता है। द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द क्रेडिटर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है वो क्या करता है? किसी भी क्रेडिटर्स की कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। अगर किसी कंपनी के पास अच्छा खासा इक्विटी शेयर्स कैपिटल है तो कोई भी क्रेडिटर्स उस इक्विटी शेयर कैपिटल को देखकर क्या करता है? कंपनी को लोन दे देता है। तो बेसिस फॉर लोन, तो इक्विटी शेयर जो होते हैं वो लोन के बेसिस होते हैं। कंट्रोल। इक्विटी शेयर होल्डर हैव कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। अब इक्विटी शेयर होल्डर ही वो व्यक्ति होते हैं जो कंपनी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। यानी कंपनी के अंदर जो जो एक्टिविटीज हो रही है उन पर कंट्रोल सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का ही होता है, क्योंकि एक्चुअल ओनर वही होते हैं। द इक्विटी शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स होता है पूरा। द इक्विटी शेयर होल्डर का कास्ट वोट टू सेलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब इक्विटी शेयर होल्डर ही क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं वोटिंग करके, जो कि क्या करता है? कंट्रोल एंड मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो कि कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करते हैं, कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि किसी भी कंपनी की जो कंट्रोलिंग होती है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथों में होती है। वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है और
वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कंपनी को कंट्रोल और मैनेज बनाए रखते हैं। इसके बाद आ जाओ हायर प्रॉफिट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिवेंचर होल्डर एंड द रेट ऑफ डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर फिक्स्ड। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिवेंचर होल्डर, अब देखो डिवेंचर होल्डर का जो इंटरेस्ट होता है उसकी रेट फिक्स होती है, और जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होता है उसकी भी रेट फिक्स होती है, दोनों की रेट फिक्स होती है। एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट द डिवेंचर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट फिक्स इनकम ओनली। अब जो डिवेंचर होल्डर है और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, इनको तो टाइम से इनकम देना ही देना है, यानी इनकी इनकम फिक्स है जो कि टाइम से प्राप्त होना चाहिए। बट इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय ए हायर प्रॉफिट, अब इनको तो इनका जो फिक्स अमाउंट है वो पे हो जाता है ना, 2% से डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट है वो दे दिया जाएगा, 10% डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फिक्स है वो दे दिया जाएगा। अब बचे हुए इनकम पर किसका राइट होता है, पूरा शेयर होल्डर का होता है, तो शेयर होल्डर को एक अच्छा खासा हाई प्रॉफिट अर्न होता है। नेक्स्ट प्री इम्पेटिव राइट। प्री इम्पेटिव राइट का मतलब ये होता है कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, सबसे पहला प्री इम्पेटिव राइट इसी का होता है, किस चीज़ का, इक्विटी शेयर खरीदने का। अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी इक्विटी शेयर बेचती है तो ये लोग कंपनी से क्या कहते हैं कि जब भी आप इक्विटी शेयर इशू करें तो सबसे पहले हमें करें, या तो हम लोग उसको परचेज कर लेंगे, और अगर हम लोग परचेस नहीं कर पाए तब जाके आप क्या कर सकते हैं, अदर को इशू कर सकते हैं। तो जब कोई भी कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है तो सबसे पहले इनके सामने ऑफर करेगी, अगर ये एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, अगर ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं इक्विटी शेयर को लेने से रिफ्यूज कर देते हैं तो कंपनी भी जनरल पब्लिक के सामने जाकर ऑफर करती है। तो ये इक्विटी शेयर्स के फीचर है। तो इक्विटी शेयर्स के फीचर कौन कौन से हैं, सबसे पहले प्राइमरी रिस्क बियर है, फिर क्लेम ओवर रेजिडुअल इनकम, बेसिस फॉर लोन्स, कंट्रोल, हायर प्रॉफिट एंड प्री इम्पेटिव राइट्स। तो ये टॉपिक हो गया इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना मेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर्स की मेरिट क्या है, इक्विटी शेयर के एडवांटेज क्या है, अगर कोई कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है तो उससे कंपनी को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो ये टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में यानी कल पढ़ेंगे। ओके क्लियर। शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स के फीचर्स क्या क्या हैं, इसको आप सेल्फ स्टडी करना तब और बेटर समझ में आएगा। ओके थैंक यू।